मंगल। ऑटो, बस 2 मिनट अम्मा, कोई खाली ऑटो आता ही होगा। अरे ऑटो। मंगल, हमें से जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना अम्मा, क्या बात है? वो हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए मंगल। मदद? जी बताइए। वो मंगल, तुम तो जानती हो ना कि अदित की ये नौकरी भी चली गई है। वो कितना परेशान है, और तुम्हारी तो भाभी जी से बहुत अच्छी बनती है ना। उस दिन वो हमारे घर आई, तभी भी तुम्हारी कितनी तरफदारी कर रही थी। अगर तुम उनसे अदित की नौकरी के बारे में बात करोगी तो शायद अदित की ये नौकरी बच जाए। तुम्हारा कंपटीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए जॉब। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता सौम्या, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें जो चाहिए था हो गया ना सौम्या, छोड़ दी मैंने वो नौकरी। अब तुम बेफिक्र होकर उस कंपटीशन में जा सकती हो। मंगल, क्या सोच रही हो? करोगी ना बात उनसे? भाभी जी, एक काम करो, ये फाइल लेकर मेरे कैबिन में रख दो। ओके। हाँ बोलिए। भाभी जी, मुझे आपसे अदिति जी के बारे में बात करनी थी। कहीं आप उनकी नौकरी से रिलेटेड तो बात करने नहीं आई? तो अब आप मुझे ये बताएंगी कि मुझे और किसे नहीं। आप इस कंपटीशन में भाग लेने आए हैं, तो आपको किसी और के काम से क्या लेना देना। अपनी जिम्मेदारी निभाइए और दूसरों के किस्से लेकर मेरे पास मत आइए। अब भाभी जी, मैं अपना काम ध्यान से कर रही हूँ। आप अपना काम ध्यान से कर रही हैं, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि आपके नाम का टैग खाने के साथ चेंज हो गया? दिलीप भाई को पता चला, लेकिन आपको पता नहीं चला, जबकि आप तो डिश के आसपास ही खड़ी थी। अगर ये बात सामने नहीं आती ना, तो आप तो एलिमिनेट भी हो सकते थे। आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं। भाभी जी, मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरा नाम कैसे बदल गया। शायद हो सकता है कि स्टाफ से कोई गलती हुई हो। खैर, रही बात अदिति जी की, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं उन्हें जानती हूँ। वो बहुत मेहनती इंसान है, अपना काम जानते हैं। मैं बस आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो उन्हें एक दूसरा मौका। मंगल जी, मेहनती तो सब होते हैं। मैं तो अपना काम गधे से भी करवा लूं। बस सवाल मेहनत का नहीं है, भरोसे का है। और मुझे अपने स्टाफ में भरोसेमंद लोग चाहिए, जो लोग सच्चाई से अपना काम करें, कोई बात ना छिपाए। और जो लोग गैर जिम्मेदारी से अपना काम छोड़कर चले जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी जी, भाभी जी आप। जी, आप कौन? नमस्ते मैडम, मैं आपका नया पीए सतीश। ठीक है, आप मेरी कैबिन में जाकर वेट करें, मैं आ रही हूँ। श्योर मैम। मंगल जी, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने जो फैसला कर लिया है वो चेंज नहीं होगा।
सौम्या, सौम्या, सौम्या प्लीज जाने दो ना। इस हालत में इतनी स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। सौम्या, वो आज जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स घर पे भूल आई। तुम मुझे कैब के लिए कुछ पैसे उधार दोगी क्या? I'll return you tomorrow. या श्योर। एक सेकेंड ना, आदित्य तुम्हारा वॉलेट देना। दो। मैं कैब से जाऊंगी, सरकारी बस से नहीं। इतने पैसे में तो मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाऊंगी। वैसे भी रहने दो, इन पैसों की तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। I'll manage. What the hell is this, आदित्य? कितना एम्बैरेस करोगे तुम मुझे? हाँ, अपनी वॉलेट में तुम 100 रुपए लेके घूम रहे हो। अरे कितना शर्मिंदा करोगे मुझे तुम? हाँ, This is so embarrassing. अरे टेंशन मत लो, अंदर मंगल तुम्हारे पति की नौकरी की सिफारिश कर रही है भाभी जी से, और कह रही थी उन्हें नौकरी से मत निकालिए, दोबारा रख लीजिए, विनती करती हूँ आपसे। ये सही है भाई, दूसरी बीवी ने नौकरी से निकलवा दिया और पहली बीवी नौकरी लगवाने के लिए भाभी जी की मिन्नतें कर रही है। चल आदित्य, तुमने मंगल से कहा भाभी जी से तुम्हारी नौकरी की सिफारिश करने? हाँ नहीं, ये औरत एक मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। जॉब तो तुमने अपनी मर्जी से छोड़ी थी ना, तो क्या जरूरत थी उसे जाके तुम्हारी जॉब मांगने की, महान बनने की? You know what serves you right? और करो मंगल की तरफदारी, और चलाओ मंगल को अपने सर पे। और तुम इस औरत को टॉलरेट कैसे करते हो? ये तुम्हारे लिए कितना इंसल्टिंग है। It's disgusting. ईशाना और नील तो पार्टी में गए हुए हैं, खाना खाकर ही आएंगे। अक्षत ने खाना खा लिया है। पापा, अम्मा, आ जाइए ना, टेबल पर खाना रख दिया है। अक्षत के पापा, ये क्या किया आपने? जश्न मना रही हो ना, बहुत कुछ हो। मुबारक हो। पार्टी करनी है ना तुम्हें? कहाँ है बलून्स? कहाँ है केक, म्यूजिक, डांस? अरे इतना बड़ा कंपटीशन जीता है, सौम्या को हरा दिया और अपने एक्स हस्बैंड को भिखारी बना दिया। आदित्य, क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी जी से मेरी नौकरी की भीख मांगने की? मैंने कहा था तुमसे, जाओ जाकर मेरी सिफारिश करो उनसे। अक्षत के पापा, मैं बस उनसे बात करने गई थी। हाँ, अब तो बहुत बड़ी हैसियत हो गई है ना आपकी, कंपटीशन की विनर है। अब तो लोगों को नौकरी ये देंगी। दिल खुश हो गया होगा ना तुम्हारा ये सोचकर कि मैं बॉस से कहूंगी तो बॉस मेरे कहने पर, मेरी सिफारिश पर मेरे एक्स हस्बैंड को दोबारा जॉब पे रख लेंगे। साबित कर दूंगी मैं पूरी दुनिया को कि बहुत महान औरत हूं मैं। मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी मैं उसके बारे में कितना सोचती हूं। लेकिन तुम्हारा एक्स हस्बैंड
कितना बड़ा निकम्मा, कितना बड़ा लूजर है, जिसे आज भी तुम्हारे सिफारिशों की जरूरत है। आदित्य, तुम गलत सोच रहे हो। मंगल तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, नहीं चाहिए मुझे किसी की भीख। यही तो चाहती है ये औरत। अरे इसे तो मजा आ रहा है कि तुम्हारा इस पूरे घर का करता धरता बन गई है ये। अब घर के सारे लोग इसके सामने हाथ फैलाएंगे, पैसे मांगेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए गिड़गिड़ाएंगे। पर मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं, इस गलतफहमी में मत रहना मंगल। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। मानता हूं कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। किसी की चैरिटी की जरूरत नहीं है मुझे, और इस औरत की तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज के बाद मेरी मदद करने की कोशिश करना भी मत मंगल, समझ गई ना तुम? आई एम सो सॉरी मंगल। आदित्य ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दिया। मैं जानती हूँ तुम बस हेल्प करना चाह रही थी। यही चाहती थी मैं कि तुम जान छोड़ो हमारी, निकल जाओ हमारे घर से। साढ़े 10 हो गए, शाना का कोई मैसेज ही नहीं आया। कह रही थी घर पहुंचकर मैसेज कर देगी, कोई मैसेज नहीं आया। फोन कर पता करती हूँ कहाँ है, पता नहीं घर पहुंची है या नहीं। फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ, दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ, फोन काट दिया। पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन काट दिया। है कहाँ ये लड़की? नील को फोन मिलाती हूँ, वो भी तो साथ में ही है। हाँ, दोनों साथ में ही है। हाँ, इसका भी फोन नहीं लग रहा है। कैसे पता करूं कि दोनों घर पहुंचे या नहीं? दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जिसके पापा को फोन करूं क्या? अम्मा तो सो चुकी होंगी, किसको फोन करूं मैं? इंटरव्यू के बिना ही सब रिजेक्ट कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद कोई काम नहीं दे रहा। सौम्या प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो मुझे। आई एम नॉट इन द राइट मूड। आदित्य, मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रेस्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप करने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे हार्डवर्क को देखा है, एंड आई एम श्योर बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, वैसी जैसे तुम डिजर्व करते हो। फिर तुम्हें ये 2 कौड़ी की पीए की नौकरी जैसा काम नहीं करना पड़ेगा। सौम्या तुम मुझे टॉन्ट मार रही हो, मुझे दिलासा दे रही हो। आदित्य, ऐसा मत बोलो। कोई और करे ना करे, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, हमेशा। मैं तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। सौम्या प्लीज इस वक्त मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। सौम्या क्या कर रही हो तुम? संभाल कर।
हेलो पापा। ईशाना, कहाँ हो तुम? बेटा तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पापा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? पापा, I'm so sorry। ईशाना, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? पापा। ईशाना, ईशाना तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मंगल चली गई तो उसकी बेटी आ गई। पता नहीं अब क्या नया ड्रामा चल रहा है ईशाना का। ईशाना बोलो, क्या हुआ बेटा? पापा। हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या हुआ बेटा? ठीक हो ना तुम? मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी पापा। ईशाना, हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ईशाना तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? और तुम हो कहाँ? ईशाना, वो क्या रहा है? ये दोनों माँ बेटी कब पीछा छोड़ेंगे आदित्य का? क्या हुआ आदित्य? पता नहीं क्या हुआ, ईशाना को कुछ ठीक से बता नहीं रही है। मंगल से पूछता हूँ, उसे पता होगा। इतना बड़ा झगड़ा करने के बाद भी ये वापस मंगल के पास ही जा रहा है। मंगल, ईशाना, मंगल, ईशाना कहाँ है? तुमने उससे कुछ कहा क्या? उसे डांट लगाई है क्या? इशाना अब तो पार्टी से घर नहीं आई है क्या? अरे मैं क्यों उसे डांटूंगी? हुआ क्या है? नहीं, घर नहीं आई, पर पता नहीं कहाँ है। बस बार बार मुझे कॉल करे जा रही थी, लेकिन ठीक से कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी उसकी। बार बार मुझे सॉरी बोल रही थी, रोए जा रही थी। मुझे लगा शायद तुमने उसे डांट लगाई होगी इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं क्यों उसे डांटूंगी? इतनी देर हो गई, वो अब तक घर क्यों नहीं आई? मुझे लगा वो घर आ गई होगी। मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है, बार बार काट रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ईशाना रो क्यों रही थी। कहाँ गई है? तुम्हें पता है क्या कहाँ गई है? सॉरी मम्मा, I'm sorry पापा। नील भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे हटो ना यार। Look at her, क्या कर रही है ये? गट्स है यार इसमें, इतनी भी शाई नहीं है जितना हम लोग समझते थे। तेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा तूने क्या किया? मंगल क्या सोच रही हो यार? ईशाना का फोन नहीं लग रहा तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करो ना, कुछ तो पता चलेगा। माँ हो ना उसकी, तुम पता होना चाहिए था क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। कहीं कोई बात तो नहीं हुई है? बस यही रोक दीजिए। यही जगह बता रही थी वो पार्टी के लिए, यही आई है वो। ईशाना, इशाना, ईशाना, इशाना। अगर कहाँ खो गई हो, चलो ना। अक्षत के पापा, ये इशाना की सैंडल है। ये यहाँ कैसे पड़ी हुई है? इशाना कहाँ होगी? ईशाना, इशाना, इशाना बेटा कहाँ हो तुम? इशाना। क्या हुआ मैडम, कौन है आप लोग? भाई साहब, हमारी बेटी आई थी यहाँ इस बिल्डिंग में, आपने उसे देखा है? अपने दोस्तों के साथ वो यही आई है। देखिए ना, उसकी चप्पल यहाँ मिली।
और वो कहीं नहीं मिल रही है। आपने देखा था क्या उसे? आपने एंट्री तो की होगी। रजिस्टर बुक कहाँ है? दिखाइए मुझे प्लीज। सीसीटीवी फुटेज वो तो होगी ना इस बिल्डिंग की। जल्दी दिखाइए, हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना है। ए लड़की, रुक, क्या कर रही है ऊपर? इसे कोई बचाओ, लगता है कूदने वाली है। मंगल, इशाना, पापा कुछ कीजिए, कहीं वो कूद ना जाए। इशाना, रुको, मैं आ रहा हूं। इशाना! इशारा, इशारा, बेटा तुम ठीक है ना? तुम ठीक हो बेटा? बेटा कुछ नहीं हुआ। रो मत बेटा, रो मत। मम्मा आ गई बेटा, पापा भी है। हाँ, सब ठीक है, अब ठीक है मेरी बच्ची। कल रात दिल्ली में लड़कियों की तस्करी का एक संगीन मामला सामने आया है। हॉस्टल चलाने की आड़ में लड़कियों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स की तस्करी की जा रही थी। इस दिल दहला देने वाले कांड को अंजाम देती थी उसी हॉस्टल की मालकिन। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऑर्गन्स के गैर कानूनी खरीद फरोख्त का ये धंधा दिल्ली के सफदरगंज एरिया के बसेरा विमेंस हॉस्टल में चलाया जा रहा था। करण, करण, छतिया, छतिया। क्या हुआ, आप ठीक है? ओ देख। क्या? ये गिरोह यहाँ रहने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। लक्ष्मी, जिन्होंने यहाँ 2 दिन पहले ही एक कमरा किराए पर लिया था, उन्हें यहाँ चल रही गड़बड़ का पहले दिन से शक हो गया था। उन्होंने अपनी बहादुरी और समझदारी से बसेरा विमेंस हॉस्टल के अंदर चल रही इस गड़बड़ और काले धंधे का पर्दाफाश कर दिया। देखा तूने, हमारी लक्ष्मी दिल्ली में ही है, बसेरा वुमेन्स हॉस्टल च लक्ष्मी वहां है बेटा। और मेरी बच्ची कितनी बहादुर है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बचाई है उसने। और पुत्र रब दा इशारा समझ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਾਂਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੀ। मेरी बहू है। पता नहीं इस लक्ष्मी ने मम्मी जी पर कौन सा जादू कर रखा है कि हर वक्त ये बस उसी का नाम रटती रहती है। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਰਨ। लक्ष्मी ने वापस लिया, तेरिया खुशियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां हैं पुत्र, ਉਹਨੂੰ वापस लिया। करण, अगर तू लक्ष्मी को घर वापस लाने का अपने मन में ख्याल भी ला रहा है ना, तो एक बात याद रखना कि उसके आने के बाद हमारा घर किस कदर बर्बाद हुआ है। हमारे घर की छोटी छोटी खुशियों को खा गई है वो। आई होप यू रिमेम्बर कि उस लक्ष्मी की वजह से आज तेरी बहन बेजान लाश बन गई है। इसलिए अब अगर वो दोबारा आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भवानी जो कुछ भी कह रही है बहुत गलत कह रही है। अपनी लक्ष्मी ऐसी नहीं है, वो सच्ची है, वो सही है। जा लक्ष्मी का पता कर, उस बसेरा हाउस का पता कर। क्यों करूं मैं पता दादी? नहीं करना मुझे किसी हॉस्टल का पता। नहीं चाहता मैं कि आप लक्ष्मी से मिले, नहीं मैं उसे ढूंढना चाहता। आप अब बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। जैसे आपका इलाज हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, हम दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। ओके प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दादी। रेस्ट वेल। नहीं मेरी बात सुन। थैंक यू लक्ष्मी, कल आप नहीं आती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। हम बहुत डर गए थे मैम, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत से हम लोग को बचा लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद यही करता ना। और आप लोगों को अभी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। थैंक यू।
गिफ्ट जैसा बॉक्स। ओपन प्लीज। Amy? ये मैं कहाँ हूँ? खोलो! खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो! तो मैं तो खुद के मर जाऊंगी। नहीं, मेरी मौत ऐसे नहीं लिखी हो सकती। यहाँ से निकलना होगा। रहूंगी बोलो तो। किसे चले गए अचानक से? फोन, मेरा फोन। आदमी तो यही था, कहाँ चला गया? ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ है लक्ष्मी, ना ही फोन उठा रही है और ना ही खुद कॉल बैक कर रही है। किस हालत में होगी, कहाँ होगी, कुछ भी नहीं पता। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? हाँ? तेरी हाल कहाँ थी तू इतनी देर तक? हाँ?
कोई मेरे पीछे पड़ा, पता नहीं मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे किडनैप किया, वो किसी संदूक में बंद किया था। मैं जैसे तैसे वहां से भाग कर आ रही हूँ। ये क्या बोल रही है लक्ष्मी? अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे मधु मैम थी और वो तो जेल में है। तो कौन, किसके दुश्मनी है तेरे साथ? पता नहीं वो कौन है, बार बार मेरे पीछा कर रहा है। मेरी किससे दुश्मनी हो सकती है? मुझसे क्यों नफरत करता है कोई? मैंने कुछ नहीं किया है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है श्वेता। पता है मैं जैसे तैसे बच के आई हूँ मैं आज, वरना आज तो। ये पहली बार नहीं हो रहा है लक्ष्मी। चंडीगढ़ में भी तुझ पे अटैक हुआ था और दिल्ली में भी ये हॉस्टल वाला कांड, और अभी ये। हम ऐसे चुप नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। कह रही है, कह रही है। हाँ। लक्ष्मी, हम पुलिस के पास चलते हैं। अब लगता है कि वो ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, मैं पानी लाती हूँ। मैं उधर से परिक्रमा करके आती। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम निजाम, दिल्ली तुम्हारी है। जो चाहोगी सिर्फ वही दिल्ली में आ सकता है। ऐसा कुछ सीन है क्या? ऐसी बात नहीं है, चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली में आए हो, ऐसे अजीब लगा मुझे। रियली? तुम अभी भी खुद को कपूर खानदान की बहू समझ रही हो क्या? एक सेकंड, तुम्हें मेरी बीवी बनने का चस्का लग गया है। कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रही तुम। एक बात याद दिला दूं, तुम मेरी फैमिली को छोड़ के गए थे, तो अब उन्हें अकेला छोड़ो। वो दादी मेरी है, उनका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यू आर अ ब्लडी नोबडी, सो गेट लॉस्ट। आई नो दैट।
तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी पागल हूँ, तुमसे बातों में लग। खैर, जा रही हूँ। संभल के चलो एक्स वाइफ। अभी गिर जाती फिर से नाम तो मुझ पे डाल देती। तुम्हारी पुरानी आदत है। इट्स ओके फॉर ओल्ड टाइम सेक। थैंक यू फॉर ओल्ड टाइम सेक। मेंशन नॉट। की होया किधर गल करता सी? वो कुछ भी तो नहीं हुआ दादी। कोई तो जान पहचान का था ऐसा लगा मुझे, लेकिन अनजाना ही था। अच्छा, हो गई परिक्रमा? हाँ हो गई। चल चलिए कर। चलिए चल मत्था टेक लिए एक बारी। जय माता दी। जय माता दी। चल चलो संभल के ब्रो, संभल के। इतनी रात हो गई है, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही। इस रूम पे हम पार्टी करेंगे। क्या? हाँ, तूने सबकी जान बचाई थी ना, इसीलिए हम सब मिलके तुझे थैंक यू पार्टी दे रहे हैं। इस रूम को भूतों से मुक्ति मिल गई, तो हम चुड़ैले मिलके आज पार्टी करेंगे। अभी हाँ? सच्ची? मुच्ची, चलो म्यूजिक लगाओ।
पुलिस के पास जाने से बेहतर है हमें उसे पकड़ना होगा आज रात ही। पर कैसे? मैं टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करूंगी, उसे एक कमरे में रख दूंगी, उसे लगेगा कि मैं वहाँ पर हूँ, वो वहाँ चला जाएगा और फिर मैं उसका पीछा करते करते उस तक पीछे से वार करूंगी, ठीक उसी तरह जैसे वो करते आए हैं। पर लक्ष्मी, वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक है, तुझे कुछ हो गया तो? नहीं श्वेता, अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो वो जरूर मारेगा, उसका सामना करना होगा, तभी उसे पकड़ सकेंगे। तुम्हारा चेहरा नहीं करूंगी।